आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। मैं आरके सर आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सवाल लेकर आया हुआ हूं और आप लोग बिल्कुल ही शुरू से अंत तक देखें। ये मेरी चैलेंज है कि आने वाली परीक्षा मेरी आगाज ही मेरी अंदाज है और आपकी ताकत और जोश है। और बिल्कुल आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उनको आप जरूर देखें और यदि अच्छा लगता हो तो आगे भी पहुंचाने का कोशिश किया करें। और उम्मीद जताता हूं आप बेहतर करोगे और आने वाले परीक्षाओं में धमाल और कमाल भी करोगे। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। चलिए पहला सवाल दे रखता हूं टेलीफोन। ध्यान दें, पहला सवाल है टेलीफोन। टेलीफोन वायुयान मकड़ी चार आकृतियां भी दे रखता हूं। चार आकृतियां भी दे रखा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए, परखिए, हर सवाल पर कम से कम अटेम्प्ट जरूर लीजिए। और ऐसे सवाल में बच्चे बहुत सारे फंसते हैं, प्रायः गलती करते हैं। जब ऐसा सवाल आपके सामने दिखता हो तो बाय ऑप्शन काटने का कोशिश करें। कोई भी सवाल आपसे दूर नहीं हो सकता। टेलीफोन और वायुयान में नो कोई संबंध नहीं है। मकड़ी और वायुयान में भी क्या है संबंधो, ये भी है नो। और टेलीफोन और मकड़ी में भी क्या है नो। तीन नो वाले होने चाहिए। तीन नो वाले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दिखता है। यानी देखते देखते हर सवाल का जवाब आपके पास हाजिर होता है। बिल्कुल आप लोग देखते चले। ये मेरी चैलेंज है कि मैं जो भी सवाल दे जा रहा हूं इस आधार पर ये सवाल ना हो, लेकिन किसी भी सवाल को आप बेहतर नतीजे तक पहुंचा सकते हो। फिर चले, दूसरा सवाल आपके सामने दे रखता हूं। बहुत सुंदर त्रिभुज से हैं, बहुत सुंदर। और इस प्रकार के सवाल कई बार आप देखे भी हैं। ये सवाल जो आपके सामने जो दे रखता हूं ये एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। आप ध्यान से देखो। इस आकृतियां के अंदर ये जो दे रखा हूं आकृतियां, इस आकृतियां के अंदर कितने त्रिभुज होंगे एक बार आप लोग अपने आप से बनावें, खुद से बनावें। और इस प्रकार के कई शिफ्ट में क्वेश्चन दे रखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में। मैं उन्हीं सवालों पर चर्चा करता हूं जो चर्चा होनी चाहिए, जो सवालों बार बार पूछे जा चुके हैं। वैसे सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं। चलिए आप लोग फटाफट आप लोग देखते चले। चलिए मेरे भाई, चलिए गिनिए। जब ऐसी आकृतियां हो तो इसके अंदर 3 होते हैं। ध्यान से आप देखो, यहां इसके अंदर 3 और यहां से यहां 1, यानी ये बॉक्स के अंदर आपको कितने बन गए 4। तो 4 आपको क्या हो जाएंगे, नीचे भी हो जाएंगे। तो 4 4 8 तो ऐसे हो गया। फिर देखो यही बॉक्स आप यहां से यहां देखें, इसके अंदर 3। फिर यहां से यहां आप गिन ले, इसके अंदर भी 3। इसके अंदर भी आपको सामने कितने होते हैं 3। तो 3 तिया कितने हो गए 9। तो कितने हो गए 9। तो 9 8 कितने हो गए 17 त्रिभुज। इस आकृतियां के अंदर कितने त्रिभुज हैं 17 त्रिभुज हैं। बातें आ गई होंगी समझ में, क्यों नहीं। बेहतर करते हो आप लोग, बेहतर से देखते हो, शुरू से अंत तक देखिए और यदि बेहतर लगता है तो आगे पहुंचाइए। और जो भी सवाल दे रखता हूं बिल्कुल प्रीवियस पूछे गए प्रश्नों पर ही कवायद करता हूं। चलिए अगले सवाल के दौर में चलता हूं। फिर लिया जाए ऑड जिसको कहते हैं विषम चुने। एक में है आपको स्विच,
2 में रखा है आपको बल्ब, 3 में दे रखा है फिलामेंट, 4 में आपको दे रखा है रस्सी, 4 में दे रखा है रस्सी। ये ऑड को पहचाननी है आपको। 3 4 जो ऑप्शन दे रखा हूं, 4 में 3 का एक जैसा गुण, 1 का अलग जैसा गुण, अलग जैसा गुण वाले आप लोग एक बार फटाफट आप लोग एक बार एक नजर दौड़ा लें, उसके बाद हम उनका जवाब देने के लिए यहां खड़े हैं। बिल्कुल आप लोग देख लिए होंगे, स्विच, बल्ब, फिलामेंट ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, परंतु रस्सी जो है अलग चीज है। ये तीनों जो है किसी न किसी प्रकार से इलेक्ट्रिक के समान है, परंतु रस्सी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नहीं है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ो, देखते देखते हर सवाल को आप लोग देखते चलो और गर्दम गोल उड़ाते चलो। फिर लिया जाए, आपको पार्श्व दर्पण की बनानी है। बहुत सुंदर सवाल दे रखा है। सवाल क्या है, A2 1 3 B। ये जो है एक मिरर है, आपको एक मिरर है। इस आकृति के अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखता हूं ताकि आप बेहतर कर सको। A2 1 3B, दूसरा ऑप्शन दे रखता हूं तीसरा ऑप्शन है आपके पास चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ध्यान से देखें, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऐसे जो दे रखता है सवाल, इनको देखते देखते बा ऑप्शन से हम यदि छांटनी करते हैं तो कम समय में ही हम बेहतर कर जाते हैं। आप लोग फटाफट आप लोग देखते चलें और हर सवाल को देखें एक नजर से। तो हम जैसा मैंने कई वीडियो में चर्चा कर चुका है, जो दर्पण के नजदीक है वह बाएं बगल जो है वह दाएं बगल चले जाएंगे, बी पलट जाएगा। तो बी देखो पलटा हुआ, 1 में नहीं है, 3 में भी नहीं है, यहाँ 2 और 4 ऑप्शन में है। तो 2 ऑप्शन मेरा छटनी हो गया। अब देखो 3 जो है, 3 यदि आपको पलटी मारेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, लेकिन यहां पर भी 3 ही था, सॉरी यहां पर 3 ही था। तो यहां दोनों भी बराबर है। अब देखो 3 भी देख लिए, अब उसके बाद 1 देखो, 1 को यदि हम पलटी मारेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे सिर्फ 2 नंबर में है, 4 में नहीं है। यानी कहने का अर्थ, इस तरह का सवाल जो ही आपके सामने आता हो वह ऑप्शन क्रैक करिए। 2 से 4 या 5 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, सवाल को हल कर सकते हो। फिर चलिए मेरे भाई देखते चले, बहुत सुंदर, बहुत बेहतर, हर सवाल को आपको क्विक सेकंड में तोड़ने का तरीका बता जा रहा हूं। फिर लिया जाए, एनालॉजी के सवाल हैं। गायक गीत, बढ़ई, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन भी दे रखता हूं, मोबाइल, दूसरा ऑप्शन दे रखता हूं पेंट, तीसरा ऑप्शन दे रखता हूं फर्नीचर, चौथा ऑप्शन दे रखता हूं पूछा। ध्यान से देखो, तभी तो हर सवाल बना सकते हो। बिल्कुल देखो,
गायक और गीत में किस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार के संबंध वाले बढ़ई से ये चार में कौन सा ऑप्शन देखता है। तो गायक क्या करते हैं, गीत को गाया करते हैं। बढ़ई क्या करते हैं, मोबाइल नहीं हो सकता, बढ़ई का संबंध पेंट से नहीं हो सकता, बढ़ई का संबंध पोछा से नहीं हो सकता, किससे हो सकता, फर्नीचर से। बातें आ गई होंगी समझ में। फिर चलिए फटाफट आप लोग चलते चलो, आगे देखते चलो। हर सवाल को थोड़ा सा लिखनी पड़ती है, कोई बात नहीं है। चलिए एक सीरीज से लिया जाए। क्वेश्चन जो दे रखा है आपके सामने 31, 26, 21, यहां पर आपको कौन सा दिखेगा। चलिए लिया जाए 20, 2 में लिया जाए 19, 3 में लिया जाए 17, 4 में 16। ध्यान से देखिए, हर सवाल को टिक करिए, बिल्कुल देखिए, पैटर्न देखिए, तेल देखिए, तेल का धार देखिए, हर सवाल को देखिए। यानी ग्रुप डी में कैसे कैसे सवाल को दे रखता है, कैसे कैसे पैटर्न को घुमाया जाता है, सारी बातों को आप लोग देखते चले और हर सवाल को जवाब देते चले। देखो 31 से 26 हो जा रहा है तो -5 हो जा रहा है, 26 से 21 हो जा रहा है -5 हो जा रहा है। तो गैपिंग जो हो जा रहा है -5 का, यहां पर भी -5 हो जाएगा। 21 में से 5 चला जाएगा तो क्या होगा 16, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बातें आ गई होंगी समझ में। चलिए फटाफट आप लोग देखते चलो, यदि बेहतर लगता है आगे जरूर बढ़ाओ मेरे भाई, और यदि किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो जरूर आप कमेंट्स करिए, ताकि कमेंट्स करते हैं तो उस पर हम सुधार से सुधार करते चल जाएंगे। फिर लिया जाए कोडिंग डिकोडिंग के एक बेहतर सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन लिया जाए, यदि 4 को यानी 65 18 लिखा जाता है, उसी भाषा में विंड को क्या कहा जाएगा, विंड को क्या, सॉरी यहां लिख देते हैं, विंड बराबर व्हाट। चलिए ऑप्शन भी दे रखता हूं, 30 54, दूसरा में 30 44, तीसरे सवाल ऑप्शन 39 44, चौथा ऑप्शन दे रखता हूं 39 54, 39 54। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। यदि 4 को यदि कहा जाता है 65 18, उसी लैंग्वेज में विंड को क्या कहा जाता है, फटाफट आप देखते चलो। चलिए आंसर आ गया होगा। चलिए जब यदि कोडिंग डिकोडिंग का है तो यहां पर देखो पहले प्लेस वैल्यू दिखेंगे, ओ का 15, यू का 21, आर का 18, यानी सभी का प्लेस वैल्यू दे रखा। एफ 6 नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर, यू 21 पर, आर 18 पर। तो देखो पहला लेटर इकाई अंक 6 ज्यों का त्यों है। देखो ओ का वैल्यू 15, 15 का 5 यहां दे रखा है, 21, 21 का हासिल 1 दे रखा है, यानी इकाई अंक 18, 18 का क्या दे रखा है 8। यानी कहने का मतलब हर लेटर के जो प्लेस वैल्यू दे रखा है उस प्लेस वैल्यू का इकाई अंक। उसी तरह से मेरे भाई W का 23, 23 का 3, 3 सबों में है। देखो 9, I का वैल्यू 9, 9 2 में, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 और 4 ऑप्शन में है। ऑप्शन को कैसे छांटते हैं, देखो N का वैल्यू 14, 14 का 4 होनी चाहिए, 4 देखो 4 यहां पर है लेकिन 5 में नहीं है, क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। यानी इस तरह से छाटेंगे तो छटनी करने में आपको जो समय लगता है वही समय लगेगा, बाकी समय जो लेटर बच जाता है उनका जवाब, उनका समय आपको आने वाले प्रश्न पर आप उस पर व्यतीत कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो फिर मेरे भाई आगे देखो, फिर सवाल देखो, बहुत सुंदर सवाल, कथन तर्क से है, बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान से देखें।
ब्लड रिलेशन से ले लिया जाए पहले। बी ई और ए का पिता है, का पिता है। यदि ए का विवाह, यदि ए का विवाह, यदि ए का विवाह यू से है तो बी का यू से, बी का यू से क्या संबंध है, बी का यू से क्या संबंध है। लिहाजा ऑप्शन भी दे रखता हूं मां, दो में ससुर, तीन में लिया जाए आप सास, चार में दे रखता हूं दामाद, दामाद। ध्यान से देखिए तभी जवाब दीजिए। बहुत सुंदर सवाल है, एकदम आंखों से देखते ही देखते आपको प्रश्न का जवाब आ जाएगा। बातें आ गई होंगी समझ में। बिल्कुल देखिए ये चार ऑप्शन जो दे रखा हूं, इन प्रश्न का जवाब कौन सा होने के लिए जा रहा है, कौन सा आंसर बेहतर जवाब की ओर पहुंच जा रहा है, बिल्कुल क्रैक करें। चलिए कहता है ई और ए का पिता क्या है बी, ई और ए दोनों के पिता क्या हैं बी। पिता है तो एक सीढ़ी ऊपर और पुरुष है प्लस, पिता का मतलब पुरुष, पुरुष का मतलब पिता। यदि ए का विवाह यू से, ए का विवाह यू से है तो बी का यू से क्या संबंध है, बी का यू से क्या संबंध है। तो क्या संबंध है तो देखो मेरे भाई, तो यू के पत्नी के पिता क्या होता है ससुर। क्या होगा कहा जा रहा है बी का यू से क्या संबंध है, यू के ये ए का विवाह यू से हुआ है तो यू पति है, यू क्या है ए क्या है पत्नी है, तो पति के पत्नी के पिता क्या हो जाते हैं ससुर हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे ससुर हो जाएंगे। चलिए फिर अगले सवाल की ओर ध्यान दें, देखें, बनाते चलें फटाफट फटाफट। बहुत सुंदर कथन और निष्कर्ष के सवाल हैं। कथन में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। फोटोग्राफर अपने सहायक के, फोटोग्राफर अपने सहायक के, फोटोग्राफर अपने सहायक के सराहना करते हुए, सराहना करते हुए, सराहना करते हुए कहता है, सराहना करते हुए कहता है यह तस्वीर अद्भुत है, यह तस्वीर अद्भुत है, यह तस्वीर अद्भुत है। चलिए निष्कर्ष लिया जाता, कथन निष्कर्ष लिया जाए। निष्कर्ष एक कहता है सहायक ने अच्छा काम किया, सहायक ने अच्छा काम किया। दूसरी कहता है फोटोग्राफर अपने सहायक से खुश हैं, फोटोग्राफर
अपने सहायक से खुश हैं। ध्यान से देखो, तभी जवाब दो। एक बार ध्यान से पढ़ लो। ध्यान से पढ़ के पहले खुद से बनाइए, तब जवाब दीजिए। और यदि टिक मारो, यदि एक सही की, दो सही की, दोनों सही की, दोनों गलत, पहले अपने आप से यदि करते हो तो आने वाले परीक्षाओं में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके साथ आ जाता है। और कॉन्फिडेंस के साथ यदि आगे बढ़ते हो तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हो। कोई पिच दुनिया का क्यों ना हो, उसको आप खाल सकते हो, बेहद बेहतर कर सकते हो। चलिए मेरे भाई, आइए, बहुत सुंदर कथन और स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट कहता है कि फोटोग्राफर अपने सहायक के सराहना करते हुए कहता है कि यह तस्वीर अद्भुत है। यानी फोटोग्राफर अपने सहायक के सराहना करते हुए कहता है कि यह तस्वीर बहुत ही अद्भुत है। अब यहां कहता है सहायक ने अच्छा काम किया। अच्छा काम तो किया, अद्भुत पिक्चर बनाया, इसलिए उसको क्या कहा गया? सराहा गया, सराहा गया। बहुत सुंदर, अच्छा काम किया, बिल्कुल सही पक्ष में बात करता है। दूसरा बातें कहता है फोटोग्राफर अपने सहायक से खुश हैं। काहे में खुश होगा? जब फोटो अद्भुत बना दिया, एक कलाकारी पेश कर दिया, बेहतर कर दिया, तो वह क्यों नहीं फोटोग्राफर खुश हो सकता है? बिल्कुल खुश होने की लाजमी होनी चाहिए, बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल ये भी क्या हो जाता है, यानी कथन के स्टेटमेंट के फेवर में ही काम करता है, फेवर में ही काम करता है। चलिए मेरे भाई, आज हम लोग यहीं तक अपने वीडियो को रखते हैं। फिर आपको आने वाले दिन में फिर बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। उम्मीद जताता हूं आप लोग बेहतर यदि समझ में आता हो, कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और वीडियो को आगे तक जरूर पहुंचाइए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रहता है और आप लोगों की बदौलत ही मैं सारे कार्य बेहतर करने का कोशिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत।